तो हम लोग 10th साइंस पढ़ रहे हैं। चैप्टर 11 है क्या, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी में जो आज का टॉपिक है ये है रेसिस्टिविटी। और इसको हम समझते हैं तो इसको डिफाइन करने का जो है सबसे पहले हम रेसिस्टेंस में चलेंगे। तो रेसिस्टेंस में हम देखे थे कि जो रेसिस्टेंस होता है वो कंडक्टर के लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ना, और उसके क्रॉस सेक्शनल एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, तो यही चीज हम लिख देंगे, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर, रेसिस्टेंस ऑफ ए कंडक्टर is directly proportional to its length। इसके लेंथ के क्या हो गया, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, और क्रॉस सेक्शनल एरिया का मतलब मैं बताया था कि जो वायर होती है उसका जो फ्रंट का सर्कुलर पार्ट होता है उसको हम क्रॉस सेक्शनल एरिया बोलते हैं, उससे थिकनेस जिससे पता चलती है। ठीक है, तो इसको यदि मैं सिंबल में लिख दूं, इसका मतलब हो गया R इज प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। समझ में आ गया? इसी का वर्स बना है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर। माने लेंथ इंक्रीज करने पर रेसिस्टेंस इंक्रीज होता है और क्रॉस सेक्शनल एरिया इंक्रीज करने पर लेंथ डिक्रीज होता है, उसका उल्टा रिलेशन है। अब यहाँ पर यदि मैं इस प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ तो एक कांस्टेंट आता है, वो कांस्टेंट होता है रो, इसको लिखते हैं L अपॉन ए। आपके लिए नया वर्ड होगा, लैटिन वर्ड है, बनता पी जैसे है, टकला जैसे है मान के चलो। ठीक है, पी बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ये लाइन खींचे ऐसा बनाए। इसको बनाने का तरीका, इधर से जाओ पेन नहीं उठाना है, या अंदर से आओ तो पेन नहीं उठाना है, इस तरह से बनाते हैं। ठीक, तो ये इस तरह से रो बन गया। अब ये रो क्या आ गया, तो रो एक कांस्टेंट है और इसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टिविटी। यदि मैं यहाँ से इसका फार्मूला निकालूं तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर ए अपॉन एल। इस ए का हम यहाँ ट्रांसपोज कर दिए, एल का भी ट्रांसपोज कर दिए, तो आर ए अपॉन क्या हो गया, एल हो गया। ठीक है, तो ये जो है फार्मूला आ गया किसका, रेसिस्टिविटी का। यहाँ पर हम वेयर करके लिख देंगे, वेयर रो क्या कहला गया, रेसिस्टिविटी। क्या कहला गया, रेसिस्टिविटी। और यहाँ पर ए क्या कहला गया, क्रॉस सेक्शनल एरिया। और यहाँ पर एल क्या कहला गया, लेंथ ऑफ कंडक्टर। इस तरह से ये हो गया। और क्या बचा है, आर भी बचा है, आर को लिख देंगे रेसिस्टेंस। ये क्या हो गया, ये इस तरह से हम ये सारा चीज लिख दिए। अभी ये कंप्लीट नहीं हुआ है। यदि आपसे पूछा जाए व्हाट डू यू मीन बाय रेसिस्टिविटी, तो रेसिस्टिविटी के लिए ये अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पर आपको डिफाइन करना पड़ेगा कि रेसिस्टिविटी क्या है। तो इस फार्मूले से हम करते हैं और इसको देखते हैं कैसे डिफाइन करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, यदि मैं ए इक्वल टू 1 मीटर स्क्वायर ले लूँ, ए की वैल्यू क्या ले लूँ, 1 मीटर स्क्वायर, और इसके बाद यहाँ पर एल की वैल्यू क्या ले लूँ, 1 मीटर ले लूँ। ठीक, तो यहाँ पर देख लेते हैं, इफ करके ये लिख लेंगे, है ना। अब इसमें हम डिफाइन करेंगे, तो क्या डिफाइन करेंगे, इफ द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ ए कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर एंड लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर, देन रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द रेसिस्टिविटी। ठीक है, यहाँ फार्मूला देख लेते हैं, ये क्या है, रो है। तो यदि मैं इसको 1 ले लूँ, इसको भी 1 ले लूँ, तो रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, है ना। तो यही रो इक्वल टू आर या आर इक्वल टू रो लिखेंगे। तो इसकी डिफिनीशन करिए, देखिए,
इसको इफ बोल देना, क्या हो गया इफ। इसका नाम ले लेते हैं क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर एंड द लेंथ ऑफ कंडक्टर इज 1 मीटर, देन रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर इज इक्वल टू द रेसिस्टिविटी। डिफाइन कर सकते हो, बोलो तो। इफ क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ अ कंडक्टर इज 1 मीटर स्क्वायर एंड हाँ इट्स लेंथ इज 1 मीटर, देन इट्स रेसिस्टेंस इज इक्वल टू द रेसिस्टिविटी। ठीक है, इस तरह से यहाँ को आपको डिफिनीशन लिख देना है, वर्ड्स में लिख देना है। इसके बाद मैं यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाना। ठीक, इसके बाद यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इसका यूनिट क्या होगा, है ना। तो यूनिट यहाँ से निकालेंगे, इसमें वैल्यू पुट कर देता हूँ। देखो मुझे यूनिट चाहिए किसकी, रो की। तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या होता है, ओम। एरिया का क्या लिखा है, मीटर स्क्वायर, क्या हो गया मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर लेंथ का क्या है, मीटर। यहाँ से ये मीटर मीटर कैंसिल हो जाएगा, रो इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओम मीटर। ठीक है, तो जो रेसिस्टिविटी की यूनिट है एसआई यूनिट, वो क्या कहला जाएगी, ओम मीटर हो जाएगी। ठीक, अब ये किस पर डिपेंड करता होगा, इसको देख लेते हैं। फैक्टर्स कौन कौन से हैं जिससे ये इफेक्ट हो जाए। तो आपको लगता होगा एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ये फार्मूला देखो, एरिया बढ़ाएंगे तो क्या होगा, लेंथ बढ़ाओगे तो क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ आपने इसको कांस्टेंट कर दिया। ये जो रेसिस्टिविटी है क्या है, कांस्टेंट है। ये इस पर डिपेंड नहीं करता है, डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करता है, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। मटेरियल चेंज हो जाएगा तो रेसिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, लेंथ बढ़ाने से, एरिया बढ़ाने से रेसिस्टिविटी पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो पहला हो गया, इट डिपेंड्स ऑन मटेरियल। ठीक है, ये मटेरियल पर डिपेंड करता है। मटेरियल चेंज होगा तो रेसिस्टिविटी चेंज हो जाएगी। अब मैं 1 मीटर लेंथ की वायर ले लूँ कॉपर की, और 2 मीटर कॉपर वायर ले लूँ, किसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा, रेसिस्टेंस लेंथ जिसकी ज़्यादा होगी उसका रेसिस्टेंस ज़्यादा होगा। रेसिस्टिविटी किसकी ज़्यादा होगी, दोनों कॉपर की हैं, मटेरियल सेम है, तो रेसिस्टिविटी भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी। लेंथ पर या डायमेंशन पर डिपेंड नहीं करती। दूसरा हम बात कर लेते हैं किस पर, टेम्परेचर पर, है ना। रेसिस्टिविटी टेम्परेचर पर भी डिपेंड करती है। टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो रेसिस्टिविटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, तो इतना चीज़ आप लोग फिर नोट्स कर लेना। जो कुछ वर्ड्स में नहीं बोला हूँ उसको आप सुन करके और लिख लेना। ठीक है।